नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूआई खबर पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। तो सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे। तो खबर शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने ऐप अरब टाइम्स डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और उन्हें उनके हिसाब से खबरें भी मिल रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हैं और उन्होंने ऐप को काफ़ी अच्छी रेटिंग्स भी दी हैं। आप चेक कर सकते हैं और आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है अरब टाइम्स, वहाँ पर ऐप मिलेगा, उसे डाउनलोड कर ले। बहुत ही ईजी टू यूज़ है, तो जल्दी डाउनलोड करें। फिलहाल चलिए आज की बुलेटिन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाइलाइट्स को देखेंगे, फिर खबरों को विस्तारित तौर पर आपको बताएंगे। पहला जो हाईलाइट है वो ये है कि 20 मिलियन दिरहम का जीतने का है मौका। दुबई में मिले यूएई के राष्ट्रपति और शेख मोहम्मद यानी कि यूएई के प्रधानमंत्री। कुछ मुद्दों पर हुई है बात। स्कूल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर किया अपलोड तो हो जाएगी मुश्किल। दुबई में खुले 2 नए पुल, यात्रा का समय 30% तक हो जाएगा कम। शर्मनाक, दुबई से आ रही फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी। मक्का मदीना में आसमानी कयामत। तालाब में डूबे मकान, दुकान, सड़कें डूबी। फिर आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो सबसे पहले 20 मिलियन दिरहम जीतने का मौका है। बता दें आपके पास ये बड़ा मौका सामने आया है। आप अब सितंबर में 20 मिलियन दिरहम जीत सकते हैं। बिग टिकट ने सितंबर के लिए 20 मिलियन दिरहम की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। बिग टिकट इस महीने 20 मिलियन दिरहम की गारंटी वाला ग्रैंड प्राइज दे रहा है। टिकट खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति को यह ग्रैंड प्राइज मिलेगा। टिकट खरीदने वाले ग्राहक भी साप्ताहिक इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में अपने आप शामिल हो जाएंगे, जहां 3 विजेताओं को 1 लाख दिरहम जीतने का मौका मिलेगा। 20 मिलियन दिरहम की गारंटी वाले ग्रैंड प्राइज के अलावा 10 भाग्यशाली प्रतिभागी 3 अक्टूबर के लाइव ड्रॉ में 1 लाख दिरहम जीतेंगे। साथ ही 4 लाख दिरहम की कीमत वाली एक शानदार ब्रांड न्यू मसराटी घिवली भी जीतेंगे। एक ड्रीम कार टिकट की कीमत केवल 150 दिरहम है, यानी टिकट खरीदना चाहते हैं अगर आप तो, और कैश प्राइस की तरह 2 टिकट खरीदने वाले को 1 टिकट फ्री में मिलेगा। 10 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हर मंगलवार को 3 विजेताओं को ई ड्रॉ में 1 लाख दिरहम जीतने का मौका मिलेगा। टिकट खरीदना है तो आप www.bigticket.ae के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दुबई में मिले यूएई के राष्ट्रपति और शेख मोहम्मद। कुछ मुद्दों पर हुई चर्चा। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने रविवार को दुबई के अल मरमोम रेस्ट हाउस में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से मुलाकात की। इस बैठक में दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भी मौजूद थे। WAM ने बताया कि नेताओं ने राष्ट्रीय मामलों और नागरिकों की भलाई से संबंधित विषयों पर चर्चा की। साथ ही प्रगति और समृद्धि को बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्र की महत्वाकांक्षी और भविष्य केंद्रित विकासात्मक दृष्टि पर भी चर्चा की। एक ट्वीट में शेख मोहम्मद ने कहा कि दोनों नेताओं ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर और डेवलपमेंट पर चर्चा की है। स्कूल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर किया अपलोड तो हो जाएगी मुश्किल। देखिए, यूएई के छात्रों को स्कूल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यूएई के स्कूलों ने छात्रों से कहा है कि वे तस्वीरें ना लें और उन्हें सोशल मीडिया पर बिल्कुल शेयर ना करें, क्योंकि यह देश के गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन है। नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के साथ यूएई के स्कूल प्राइवेसी कानूनों का उल्लंघन करने के गंभीर परिणामों पर जोर दे रहे हैं। वे माता पिता को अपने बच्चों को बिना पूर्व अनुमति के स्कूल में तस्वीरें न लेने और शेयर न करने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए आगाह कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की हरकतों से यूएई के गोपनीयता कानून के तहत सख्त दंड लग सकता है। कुछ स्कूलों ने छात्रों के लिए पढ़ाई में सहायता के लिए टैबलेट और लैपटॉप लाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन सिम कार्ड वाले मोबाइल फोन और टैबलेट पर प्रतिबंध लगा दिया है।
लंबी गर्मी की छुट्टी के बाद 26 अगस्त को नए शैक्षणिक वर्ष के लिए 10 लाख से अधिक छात्र स्कूल लौटेंगे। बता दें, दुबई में खुले हैं 2 नए पुल। यात्रा का समय जल्द ही 30% तक होगा कम। देखिए, दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी कि RTA द्वारा जेबेल अली की दिशा में अल खलील रोड पर जाबील और अल कोज 1 पर 2 प्रमुख पुल खोले गए हैं। तैयार किए गए पुल 1350 मीटर लंबे हैं और इसकी संयुक्त क्षमता लगभग 8000 वाहन प्रति घंटे है। इन 2 पुलों का खुलना RTA की एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यात्रा के समय को 30% तक कम करना और मौजूदा चौराहों और पुलों की क्षमता को 19,600 वाहन प्रति घंटे तक बढ़ाना है। शर्मनाक, दुबई से आ रही थी फ्लाइट, एयर होस्टेस के साथ यात्री ने की बदसलूकी। दुबई से लखनऊ आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की एयर होस्टेस से नशे में धुत यात्री ने अभद्रता की। क्रू मेंबर समझाने पहुंचा तो यात्री उनसे भी भिड़ गया। वह हंगामा करने लगा। एयर होस्टेस ने इसकी जानकारी विमान में पायलट को दी। घटना के दौरान प्लेन कराची के ऊपर गुजर रहा था। पायलट ने यात्री को कराची में उतारने की चेतावनी दी। इसके बाद वो शांत हो गया। कैबिन क्रू मेंबर्स की ओर से इसकी शिकायत कंप्लेन बुक में दर्ज की गई है। हालांकि एयर होस्टेस ने किसी स्थानीय थाने में इसकी शिकायत नहीं की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान दुबई से लखनऊ आ रही थी। विमान में पीछे की सीट पर बैठा यात्री हरिकेश कुमार सीट पर ही शराब पी रहा था। एयर होस्टेस की नज़र उस पर पड़ी तो उसने ऐसा करने के लिए मना किया। इस पर हरिकेश उससे उलझ गया। वह उससे अभद्रता करने लगा, मारपीट करने की कोशिश भी की। आरोप है कि उसने एयर होस्टेस को धक्का दिया, गालियां भी दी। इस पर एयर होस्टेस ने क्रू मेंबर को इसकी जानकारी दी। क्रू मेंबर के समझाने के बावजूद वो नहीं मान रहा था। घटना के दौरान प्लेन कराची के ऊपर से गुजर रहा था। पायलट ने चेतावनी दी कि यदि हरिकेश ने हंगामा करना बंद नहीं किया तो उसे कराची में ही उतार दिया जाएगा। इसके बाद वो शांत हो गया। मक्का मदीना में आसमानी कयामत, सैलाब में डूबे मकान, दुकान और सड़कें। मुस्लिमों की सबसे पाक जगह पानी में डूबती दिख रही है। मक्का मदीना में आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि पूरे इलाके में बाढ़ के हालात दिख रहे हैं। मकान, दुकान, सड़कें सब सैलाब में समा गई है। इतनी भीषण बारिश हुई कि लगा कि कहीं कयामत ही ना आने वाली हो। सऊदी अरब जो एक रेगिस्तान इलाका है, जहां दूर दूर का रेत का समंदर दिखता है, वहां अब रेत का नहीं बल्कि सैलाब का सितम दिखाई दे रहा है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा दिखाई दे रहा है। लोगों के होश उड़े हैं। मकान, दुकान, खेत खलिहान सब के सब पानी में समा गए हैं। जो भी इस सैलाब के सामने आया है वो एक पल भी नहीं टिका और पानी के साथ बहता चला गया। हालांकि मक्का मदीना की ये हालत देखकर एक्सपर्ट्स चिंता में हैं। चलिए अब हम मार्केट में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल रेट की। तो बता दें, आज एक सऊदी रियाल में 22.36 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.35 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 35.83 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 35.75 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं एक सऊदी रियाल में 31.91 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.84 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.32 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि दिन में 74.23 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में 22.38 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.34 भूटानी करेंसी थी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आज को गोल्ड रेट। तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 229.10 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 229.70 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज की गोल्ड की रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में 5,233 रुपये की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 280 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,396 रुपये के होते हैं, जो कि पिछले दिन 280.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 302.25 दिरहम प्रति ग्राम की है, जो कि पिछले दिन 303.25 दिरहम की थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो ये आज 6,904 की है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो बता दें, आज एक यूएई दिरहम में 22.84 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.84 ही था, यानी बिल्कुल सेम।
वहीं एक यूएई दिरहम में आज आपको 36.61 नेपाली रुपीस मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 36.52 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक यूएई दिरहम में आज आपको 32.61 बांग्लादेशी टका मिल जाएगा, जो कि पिछले दिन 32.53 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज आपको 75.84 पाकिस्तानी करेंसी मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 75.84 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में आपको 22.86 भूटानी करेंसी मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 22.83 भूटानी करेंसी थे। तो ये थी आज की बुलेटिन। ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।